ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी का मंगलमय पल। रायगढ़ पर तो उत्साह की झड़ी लगी थी। राज मंदिर में गागा भट्ट, बालम भट्ट, राजोपाध्याय और बाकी विद्वत जनों के मुखों से वेद मंत्रों का जयघोष शुरू हुआ। महाराज और राजकुल के सभी लोग बड़ी उत्सुकता से धार्मिक विधि के लिए सिद्ध हुए। बालम भट्ट के पौरोहित्य में महाराज के शुभ हस्ते कुल देवता की पूजा संपन्न हुई। मंगल स्नान कर अष्टप्रधान पधारे। सामंत, राजदूत, आप्त, अतिथिगण, अधिकारीगण, वेदांत पंडित आए। राजप्रासाद हर्षोल्लास एवं सुगंध से महक उठा। मुख्य राज्याभिषेक विधि का समय समीप आया। महाराज के सारे साथी अपनी आंखों में इस नयन रम्य दृश्य को समाकर धन्य हो रहे थे। मोरो पंत, रामचंद्र पंत, अनाजी पंत, त्र्यंबक पंत, निराजी पंत, पंडित राव, दत्ताजी पंत, सरसेनापति, चिटनीस, फारसनवीस, जेधे बांदल, स्वराज्य हेतु जिन्होंने प्राणों की परवाह न की, वह सारे नए पुराने साथी बड़े चाव से आनंद ले रहे थे। महाराज की निगाहें खुशी की माहौल में अपने लाडले तानाजी मालुसरे, सूर्याजी काकड़े, बाजी प्रभु देशपांडे, मुरार बाजी देशपांडे, बाजी पासलकर, प्रतापराव गुजर और बहुत सारे साथियों को ढूंढ रही थी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति से स्वराज्य का निर्माण किया था। हजारों साथियों के बलिदान से न जाने कितने महिलाओं का सौभाग्य गया, कितनी माताएं निसंतान हुई। इन्हीं की त्याग पर स्वराज्य का निर्माण हो रहा था। महाराज का मन उन सब वीरों के लिए भाव विभोर हो गया था। गागा भट्ट के आदेश से महाराज, महारानी सोयराबाई और राजपुत्र संभाजी राजे सुवर्ण मंडित चौरंग पर विराजमान हुए। अष्ट दिशाओं में अष्टप्रधान अपने हाथों में विधि आवश्यक वस्तुओं को लेकर तत्पर हो गए और गागा भट्ट के मुख कमलों से अभिषेक के पावन मंत्रोपचार शुरू हुए। बाकी महापंडितों के मुख से मंत्रघोष होने लगा। महाराज और रानी साहेब को पंचामृत स्नान और शुद्धोदक स्नान संपन्न हुआ। फिर अभिषेक शुरू हुआ। गंगा, जमुना, सिंधु, सप्तगंगाओं की धारा से महाराज के मस्तक, भाल प्रदेश, सर्वांग पर जलाभिषेक हुआ। महाराज का समुद्रोदक स्नान, उष्णोदक स्नान होते हुए वेद मंत्रों के उच्चारण से अमृताभिषेक पूर्ण हुआ। देखने वाले मारे खुशी के वारे न्यारे हो गए। अब उत्तरार्ध की तैयारी शुरू हुई। पूर्वार्ध में महाराज का अभिषेक और उत्तरार्ध में महाराज का सिंहासन रोहण होने जा रहा था। अभिषेक उपरांत राजा रानी का औक्षण हुआ। फिर महाराज ने शुभ्र वस्त्र धारण कर लिए। राजसभा उत्सुकता से महाराज की राह देखने लगी। वस्त्राभूषणधारी महाराज ने अपने ढाल, तलवार और धनुष की पूजा अर्चना कर उन्हें धारण किया। महाराज सिंहासन रोहण के लिए चल पड़े। रानी और राजपुत्र समेत उन्होंने कुल देवता के दर्शन किए। बालम भट्ट, गागा भट्ट, ब्रह्मवृंद और ज्येष्ठों को प्रणाम किया। अब स्वराज्य प्रेरिता आई साहेब के दर्शन करने महाराज चल निकले। आई साहेब की मनोवस्था तो शब्दों से परे थी। मां ने देखा दिखाया सपना साकार करने वाला उनका सुपुत्र आ रहा था। बचपन में जिसे मिट्टी से बने किलों पर राज करते देखा, जिस शिवबा को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई, वही शिवबा स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान होने जा रहा था। कृतकृत्यता की भावना से ओतप्रोत आई साहेब बड़ी तृप्तता, संतोषावस्था का अनुभव कर रही थी। मराठों के महाराज, महारानी और युवराज आई साहेब की चरणों में लीन हुए। आई साहेब ने अपनी दुआओं से उन्हें नवाजा। राम राज्य साकार करने का मूल मंत्र दिया। फिर कोदंडधारी महाराज राजसभा की ओर चल पड़े। सुवर्ण दंड लिए प्रतिहारी, अष्टप्रधान और चिटनीस, इनके साथ महाराज ने प्रवेश किया।
राज्यसभा में सभी के मनमयूर आनंद से नाच उठे। गागा भट्ट द्वारा सभी धार्मिक विधि संपन्न हुए। उषक्काल होने लगा। सूर्योदय के लिए केवल 3 घटिका बाकी थी। महाराज ने सिंहासन के सन्मुख आकर अपना दाया घुटना जमी पर टिकाकर मस्तक झुकाते हुए सिंहासन को वंदन किया। फिर वह पूर्वाभिमुख खड़े हुए। सभी की नजरें महाराज पर टिकी हुई थी। हिंदवी स्वराज्य का स्वर्णिम क्षण, सौभाग्यशाली पल आ गया। गागा भट्ट और पंडितों ने परमोच्च स्वर में वेद मंत्र पठन प्रारंभ किया। इसी वेद मंत्रों के पावन माहौल में महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। समूचे रायगढ़ पर ढोल, ताशे, नगाड़े, नौबत वाद्यों का जयघोष घूमने लगा। राज्यसभा में उपस्थित मान्यवरों ने स्वर्ण फूलों, सुगंधित पुष्पों, अक्षताओं का वर्षाव किया। हजारों कंठ से शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, यह जय जयकार होकर रायगढ़ की तोपें गरजने लगी। तुरंत बाद अपने हर्षोल्लास को प्रदर्शित कर रही स्वराज्य के हर किले की तोपें गरजने लगी। आनंद ही आनंद। और इस हर्षोल्लास से दिल्लीश्वर तथा फिरंगियों की नींद हराम हुई। आनंद नाम संवत्सरे शालिवाहन शके 1596 ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शनिवार उषक्काल होते समय प्रातः काल 5 बजे महाराज सिंहासनाधीश्वर हुए। फिर 16 सुवासिनी और 16 बालिकाओं ने महाराज को कुमकुम तिलक लगाकर औक्षण किया। महाराज ने उन्हें वस्त्रालंकार देकर सम्मानित किया। फिर मोती जड़ित रत्न जड़ित राजछत्र स्वयं गागा भट्ट ने महाराज की मस्तक पर पकड़ा। गागा भट्ट ने उच्चारों में घोषणा की, महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति की। और महाराज शिवाजी राजे छत्रपति बने। छत्रपति, राजा शिव छत्रपति। 4 पातशाहियों को नेस्तनाबूद करने वाला मराठों का राजा छत्रपति बना। आई साहेब की ही नहीं, जन मन की हृदय भावना साकार हुई। उनका शुभा क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराज राजा शिव छत्रपति बना। अपने जीवन का परमोच्च क्षण पाकर आई साहेब धन्य हुई। महाराज के मस्तक पर गागा भट्ट ने छत्र पकड़ने पर सभी शास्त्री पंडितों ने आगे बढ़कर शुभाशीर्वादों की वृष्टि की। पंडित मोरोपंत प्रधानमंत्री ने 8000 होनों की स्वर्ण मुद्राओं से महाराज का सुवर्ण स्नान कराया। अष्टप्रधान, सरदार, सूबेदार, अधिकारी, मेहमान सभी ने महाराज को प्रणाम कर नजराने अर्पित किए। महाराज ने तोहफे स्वीकार कर सभी को वस्त्रालंकार देकर सभी का सम्मान किया। अब सुबह के 9 बज रहे थे। महाराज अब हाथी पर सवार होकर देवदर्शन के लिए निकलने वाले थे। सोने से अलंकृत एक नामचीन अश्व महाराज के सामने लाया गया। उस पर आरूढ़ हो महाराज राजांगण में आए। वहां एक अति सुंदर विशालकाय हाथी श्रृंगारित होकर तत्पर था। महाराज हाथी पर अंबारी में विराजमान हुए। सरसेनापति माहुतबन हाथ में अंकुश धारण कर स्वराज्य के प्रधानमंत्री के समेत हाथी पर आरूढ़ हुए। शिंग बजने लगा, ढोल ताशे बजने लगे, भगवा परचम लहराने लगा। महाराज के हाथी के इर्द गिर्द खासे पायदल के हाशिम, पीछे सवार प्रधानमंडल और बाकी मान्यवर चलने लगे। राजमार्ग के दुतरफा तथा घरों को सुशोभित किया था।
गढ़ पर बसे देव देवताओं का दर्शन लेकर महाराज सभा द्वार में आए। आप्त स्नेहियों को निकलते समय सम्मान स्वरूप भेंट वस्तुएं दी। महाराज का यह राज्याभिषेक समारोह युगों युगों तक यादगार रहे, इसलिए उन्होंने राज्याभिषेक शक शुरू किया। उनकी विचारों की उदात्तता ने उसे अपना नाम न देते हुए राज्याभिषेक यही नाम दिया। अष्टप्रधानों के फारसी नाम बदलकर संस्कृत नाम दिए गए। इतना ही नहीं बल्कि राजकाज में आने वाले फारसी शब्दों को हटाकर वहां संस्कृत शब्दों का प्रचलन शुरू किया। पंडित रघुनाथ पंत को इन प्रतिबंधों का राजव्यवहार कोश बनाने की आज्ञा दी। शब्दों में बदलाव से संवेदना भी बदलेगी, यह महाराज भली भांति जानते थे। स्वराज्य का ध्वज त्याग का प्रतीक भगवा रखकर प्रतिपश्चंद्र लेखेव इस संस्कृत मुद्रा को उन्होंने धारण किया। अपने स्वातंत्र्य और सार्वभौमत्व का साक्षात्कार लाने हेतु उन्होंने ये बदलाव किए। यह सर्वोचित तथा आवश्यक भी था। राज्याभिषेक करना केवल छत्रपति होना नहीं, बल्कि संपूर्ण जनमन में आत्मविश्वास भर देना था। इस समारोह की उदात्त, तात्विक और ऐतिहासिक विचारधारा थी। हिंदू यानी दीनहीन गुलाम, इस भावना को उखाड़ फेंक सुल्तान तथा उनके अनुयायियों की आंखों में डाला ऐसा अंजन था जो हम सबके स्वामित्व की भावना को आज तक उजागर कर रहा है। महाराज को एक तरफ शस्त्रधारी जिहादी दिख रहे थे तो दूसरी ओर भविष्य पुराण कथा में स्वप्नरत स्वजन। उन्होंने उनके अंदर स्व की भावना का निर्माण करने का प्रण किया। सैन्य आरमार खड़ा कर राम राज्य का निर्माण किया, प्रचंड किलों का निर्माण किया और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोधैर्यधारी स्वजनों का निर्माण किया। इसी बात को हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में कायम करने हेतु महाराज ने राज्याभिषेक करवाया। रायगढ़ पर आए सभी ब्राह्मणों को यथायोग्य दक्षिणा दी गई। सन्यासी, गोसावी, तड़ी तापसी सभी का सत्कार हुआ। गागा भट्ट को 1 लाख रुपए दक्षिणा वस्त्रालंकार देकर उनका सम्मान किया। कवि, भाट, कलाकार और गुणीजन इन्हें संतुष्ट कर राजदूत, सरदार, पदाधिकारी, मुत्सद्दी, आप्त स्नेही और अष्टप्रधानों को वस्तु, हाथी, घोड़े, पालकी, ढाल, तलवार, सिक्के, कटियार, चरिया, द्रव्य देकर सम्मानित किया। समारोह हेतु आए हुए महिलाओं को तथा बाल बच्चों को भी उपहार दिया गया। सभी का सम्मान करते हुए महाराज ने कुल मिलाकर 50 लाख रुपए खर्च किए। सभी को कुछ न कुछ मिला। बचा केवल एक लड़का, मदारी मेहतर। आगरा में महाराज की परछाई बन जिसने महाराज की सेवा की थी, वही लड़का। क्या दे इसे? महाराज ने उसे अपनी इच्छा पूछी। वह बोला, महाराज, सिर्फ आपकी सिंहासन व्यवस्था एवं उस पर चद्दर चढ़ाने की जिम्मेदारी मिले। ऐसे स्वराज्य प्रेमी शिवभक्त साथी क्या कहे। महाराष्ट्र में अयोध्या का राम राज्य साकार हुआ। न्याय धर्म का, सुसंस्कृति का सिंहासन पुनश्च अवतरित हुआ। 350 सालों का परत चक्र नष्ट हुआ। सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ने लगी। सह्यागिरी के हर्षवाद से, समुद्र मंथन से देवताओं को न प्राप्त हुआ ऐसा अनमोल रत्न महाराष्ट्र को मिला। अर्थात वह प्रतिसूर्य था, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलावतांस, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज।